मीराबाई। मीराबाई का नाम कृष्ण भगवान के साथ लिया जाता है। कहते हैं कि मीरा श्री कृष्ण की ऐसी दीवानी हो गई थी कि वो उन्हें अपना पति मान चुकी थी। उन्हें हर तरफ सिर्फ श्री कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी के घर में हुआ था। यह उनकी एकलौती बेटी थी जो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। भक्ति और प्रेम के अद्भुत मेल की मिसाल भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त एक दिव्य नाम है, चिर वंदनीय मीराबाई जी का, जो एक आध्यात्मिक कवयित्री होने के साथ साथ आध्यात्मिक पद पर है। निश्चल प्रेम आत्म तत्व की रचना है जिसे मीरा जी ने अनुभव किया। प्रेम भक्ति को उत्कर्ष प्रदान करने वाली दिव्य ऊर्जा माता मीरा के निश्चल प्रेम को शब्दों में व्यक्त करते हुए शब्द भी निशब्द हो जाते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा जी को संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया था। नारी होने के कारण प्रेम भक्ति पद पर बढ़ते सामाजिक विरोध भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन मीरा जी के चरित्र, संयम, धैर्य और ज्ञान भक्ति प्रकाश से समाज की जटिलता, आधारहीन भक्ति बाधा, कुंठित धारणा, इन सब के आगे चली गई। यह घटना उनके बचपन से जुड़ी है। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक बार मीराबाई के पड़ोस में किसी बड़े आदमी की बारात आई थी। सब बारात देखने गए। बारात के रौनक देखकर मीरा के मन में प्रश्न आया कि मेरा दूल्हा कौन है। उन्होंने ये सवाल जब अपनी माता से पूछा तो उन्होंने बेहद सरल भाव में श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया और कहा, वो है। मीरा कोमल हृदय की थी और उसके बालपन में है बात इस तरह घर कर गई कि फिर वो श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगे। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन हो गई कि फिर उन्हें उसके आगे पीछे और कुछ समझ नहीं आता था। मीरा की किशोरावस्था में माता पिता इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए। जब मीरा की उम्र शादी की हुई तो उन्हें यह बात समझ आई। अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता ने भी उनके लिए एक योग्य वर तलाशा। जब ये बात मीरा को पता चली कि उसकी शादी की बात चल रही है तो वो बहुत रोई। मीरा ने शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मीरा के पिता ने मीरा का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ करवा दिया। कहते हैं कि विदाई के समय मीरा अपने साथ श्री कृष्ण की मूर्ति, जिसे वो अपना पति मानती थी, वो साथ लेकर गई। ससुराल में मीरा का मन नहीं लगता था। वो घरेलू कामों के निपटाने के बाद श्री कृष्ण मंदिर चली जाती थी। वह श्री कृष्ण से घंटों बातें करते, उनके भजन गाती, खूब नाचती और फिर लौट आती। फिर मीरा के ससुराल में तुळजा भवानी यानी माँ दुर्गा को कुल देवी मानकर पूजा जाता था। जब मीरा से दुर्गा माँ की पूजा के लिए कहा गया तो वो नहीं माने। उन्होंने कृष्ण भक्ति
को ही सर्वप्रिय रखा। उनकी भक्ति भावराज घराने की नज़रों में खटकने लगा, लेकिन मीरा जी की भक्ति में जरा भी अंतर नहीं आया। मीरा को कुटुंब के अनेक अमर्यादित कटु वचनों को ही नहीं सुनाया गया, बहुत ही सराहनीय कथन भी प्रस्तुत किया गया। मारने के लिए राणा ने विष भेजा, उन्होंने अपने ही मुख से ही कहा, लेकिन श्री कृष्ण कृपा से विष भी अमृत समान हो गया, जिससे मीरा की भक्ति और भी अधिक हो गई। परिवार के व्यवहार से तंग आकर मीरा जी ने समकालीन कवि तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। वह अपनी भक्ति पथ के विषय में दिशा निर्देश चाहती थी। मीरा से नाराज उनकी ननद ने एक दिन उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची और यह बात फैला दी कि मीरा का गुप्त प्रेम चल रहा है, जिससे मिलने वो यहाँ से घंटों गायब रहती हैं। एक दिन मीरा जब कृष्ण मंदिर में भक्ति में लीन थी, तब उनके पति राणा कुंभा मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। मीरा की यह बात सुनकर राणा कुंभा का दिल टूट गया। मीरा पर ससुराल में यातनाएं बढ़ने लगी। हालांकि मीरा का राजगद्दी को कोई चाह नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें सताने का सिलसिला ससुराल में बंद नहीं हुआ। मीरा के देवर को राजा बना दिया गया और वो मीरा को इतना नापसंद करता था कि उसने मीरा को मरवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण भक्त मीरा का बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन यातनाओं से परेशान होकर एक दिन मीरा चित्तौड़ छोड़कर चली गई। उसे जहाँ भी श्री कृष्ण की भक्ति ले जाती थी वहाँ वो पहुँच जाती थी। दिन रात श्री कृष्ण का नाम जपती, श्री कृष्ण के भजन गाती, उनके लिए नाचती फिरती। वृंदावन में भी मीरा ने कुछ समय व्यतीत किया। गांव गांव में घूमकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की पौराणिक कथाओं के अनुसार मीरा जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर आई, तब वो गुजरात के द्वारका में पहुंच गई। यहाँ उन्होंने कुछ समय श्री कृष्ण का ध्यान किया और फिर एक दिन श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचते नाचते वो उसी में समा गई। यह घटना वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने घटी, जो इसे देखकर हैरान रह गए। इस प्रकार मीरा बाई आत्म ज्योति और परम ज्योति के मिलन का उदाहरण बनी। साधारण सी दिखने वाली कन्या निश्चल भक्ति का उदाहरण संसार में अमिट छाप छोड़ गए। उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व ने स्पष्ट कर दिया कि जीव के अपने ही कर्म से जीव की गति मुक्ति सुनिश्चित होती है। मीरा जी ने अपने जीवन की शैली से यह समझा कि आत्मा और देह भिन्न भिन्न है और साधारण सी दिखने वाली भिन्न भिन्न होती भी एक है। कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति आज भी प्रसिद्ध है। ऐसी लगन कृष्ण से
आज तक और किसी ने नहीं लगाई है। उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व ने स्पष्ट कर दिया कि जीव के अपने ही कर्म से जीव की गति मुक्ति सुनिश्चित होती है। मीरा जी ने अपने व्यक्तित्व से स्पष्ट किया कि भक्त का भगवान संग सुंदर निर्मल निश्चल संबंध ही भक्ति भाव को दृढ़ता देता है। असल में प्रेम भक्ति मुक्ति की युक्ति है। भक्ति मार्ग अध्यात्म कल्याण का प्रकाशमय मार्ग है। दुनिया में रहते हुए अध्यात्म कल्याण का प्रकाशमय मार्ग है। दुनिया में रहते जो संतजन दीपक की ओर से अपने ज्ञान से अलौकिक करते हैं। इस प्रकार मीराबाई आत्मज्योति और परम ज्योति के मिलन का उदाहरण बन गई। धन्यवाद।